अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर गौर से सुना होगा और उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला जी, द formula which tells the actual number of atoms present in a compound of a molecular substance। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का ही हो सकता है। तो ये बात हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बारहा ये बात जिक्र कर चुके हैं, मैनी टाइम्स वी हैव रिपीटेड कि मॉलिक्यूल जो है ये नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। ये बात जहन में रखते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लाइक H2O, हाँ जी, वाटर का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस तरह बहुत सारी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ बताने का ये मकसद है कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का ही होगा, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस किस किस के दरमियान बनती हैं, किस कम्बिनेशन से, नॉन मेटल्स के साथ मिलकर ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस वजूद में आती हैं, जैसा कि ये एग्जांपल्स आप देख भी सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। इसमें एक और ऐड कर लें, आपके सिलेबस में ये शामिल है, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। सबके नाम आपको याद होंगे, अभी हम पिछले पेज के ऊपर इनके फार्मूलेज हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट ये पेज नंबर 8 है, इसके ऊपर ये सारे फार्मूले मौजूद हैं और इनके नाम भी, और ये सिर्फ आपके लिए यहाँ पे अभी नया है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये पेज 13 के ऊपर ये एग्जांपल सारी मौजूद हैं। एनीवे, अब हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ये तो हमारा यूँ समझ लें कि ये प्रीवियस नॉलेज भी है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला कहलाता है। क्या? एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। इट इज द, ये डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर, या मैं नंबर अब इस तरह लिखूंगा, होल नंबर रेशो, यानी एटम्स के दरमियान जो रेशो होगी, यहां तो हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, लेकिन यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ
एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड्स का नाम मैंने क्यों लिया यहां पे, क्योंकि यहां पे आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। दिस इज आवर प्रीवियस नॉलेज। Compounds are of two types, ionic compounds and covalent compounds. अब हम देखना चाहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं इधर ही इसको बाइफरकेट कर देता हूं कि कोवलेंट कंपाउंड्स, फर्ज करें यहां से हम कोई भी एक कोवलेंट कंपाउंड ले लेते हैं, फर्ज करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2 ले लेते हैं। अब इसके दरमियान जो रेशो है एटम्स की वो क्या है, एक एटम सिलिकॉन का, यहां पे एक एटम सिलिकॉन का और 2 एटम ऑक्सीजन के, तो रेशो क्या हुई 1:2। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में CO2 में क्या रेशो है, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम, तो यहां पे रेशो क्या आएगी 1:2। और इसी तरह और कोई कंपाउंड आप ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और वाटर ले लें H2O, यानी ऑक्सीजन का एक एटम और 2 हाइड्रोजन एटम, तो रेशियो क्या हुई, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 2:1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशो ही हमें आ रही है, इसको मजीद आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनकी रेशो को सिंपलीफाई किया जा सकता है। अब हम उनकी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ से फर्ज करें मैं इसकी और इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और आप मॉलिक्यूल यहाँ लिख लें, बेंजीन जी, C6H6, इसको भी साथ ऐड कर लें, आपके सिलेबस के अंदर ये एग्जांपल शामिल है। अब यहाँ पे मैं इन तीनों में से कोई एक फार्मूला उठाता हूँ, मिसाल के तौर पे C6H12O6। अब रेशो बिटवीन एटम्स कितनी है, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के फिर 6। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, वी कैन डिवाइड द डिजिट्स विद द स्मॉलेस्ट फिगर। तो स्मॉलेस्ट फिगर कौन सा है, 6, तो सबको मैं 6 के साथ डिवाइड कर सकता हूं, 6 1s are 6 2s are 6 1s are। तो रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आई, 1:2:1। इसका मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो में एक कार्बन एटम आएगा और दो हाइड्रोजन एटम आएंगे और एक ऑक्सीजन एटम आएगा। तो ये इसका मतलब है कि सिंपलेस्ट रेशियो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स इज 1:2:1। इसी तरह एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने उम्मीद है देखा होगा, नहीं देखा मैं आपको बता देता हूं। आपने हेयर डाई देखी है, जो घर में अक्सर बुजुर्ग लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं, लाइक मी, तो उस हेयर डाई के अंदर छोटी छोटी शीशियां होती हैं या एक ही बड़ी शीशी होती है, उसके अंदर ये वाला कंपाउंड होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये ऑक्सीडाइज़र है और ये मतलब जैसे ही हम उसके अंदर मिक्स करते हैं तो ये डार्क होना शुरू हो जाता है, उसका कलर बहुत ज़्यादा। एनीवे, वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ बताना चाहता था कि आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखा हुआ है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं।
इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका हम देखें फार्मूला क्या है, H2O2। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स इज 2:2। वी कैन डिवाइड बोथ द डिजिट्स बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, दिस इज 2। तो छोटे से छोटा डिजिट कौन सा है, 2। हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई, 1:1। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूली ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। ये इनके एम्पिरिकल फार्मूले हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने क्या कहा है, सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स। तो इनकी हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देख ली, ठीक है, इनकी ये सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के हमने देख लिया। ये लास्ट वाला भी आप चेक कर सकते हैं, C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है। और इसमें सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे देखेंगे, 6:6। वी कैन डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो 6 खुद ही स्मॉलेस्ट डिजिट है, वी कैन डिवाइड इट। तो सिंपलेस्ट रेशियो, व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, दिस इज 1:1। इसका मतलब है एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन peroxide. This is empirical formula or the simplest formula of glucose. तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दी हुई हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब जो पॉइंट की बात है, ये जो कंपाउंड है ये भी तो कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन इनके जो रेशोज हैं एटम्स के दरमियान वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। इनको सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इनके एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। आयनिक कंपाउंड के अंदर पहली बात तो ये है कि ये इनका मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर कैसे किस तरह ये पाए जाते हैं, कहता है कि द simplest unit taken as representative of the ionic compound is called formula unit. इसलिए हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स लेते हैं, क्योंकि फार्मूला यूनिट जो है सॉरी, ये सिंपलेस्ट यूनिट जो है इसको हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। हम पहले भी ये एग्जांपल देख चुके हैं, मैं एक दफा दोबारा भी रिवाइज करवा देता हूं। ये आयनिक कंपाउंड है, यानी NaCl का एक क्रिस्टल है। ये NaCl का एक क्रिस्टल है। हर कॉर्नर जो है इसके ऊपर क्लोराइड आइंस होते हैं, हर कॉर्नर के ऊपर क्लोराइड आइंस हैं और हर 2 क्लोराइड आयन के दरमियान एक सोडियम आयन है। इस तरह हर कॉर्नर पे क्लोराइड आयन और हर 2 क्लोराइड आयन के दरमियान एक क्या है, एक सोडियम आयन। बोले ना, एक सोडियम आयन। तो इसका मतलब यह हुआ कि NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये इस शक्ल में एक मॉलिक्यूल की शक्ल में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट रिटेन्स इन क्रिस्टल लैटिस, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था 3 डायमेंशन कैसे, जैसे दीवार की जो कॉर्नर है उस पे 3 दीवारें आके मिलती हैं, छत भी और 2 साइडों वाली 3 दीवारें, यानी यहां से यहां से यहां से, ये 3 डायमेंशन हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहां से देखें 1 2 3 और 1 2 3 और
1 2 3, इसलिए हम इसे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ग्रुप ऑफ क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये रहते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ आयंस के अंदर रहते हैं, ईच आयन इज सराउंडेड बाय अदर आयंस, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट जो है इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, यानी it is the simplest ratio of atoms present in a compound। क्या मतलब है इसका कि आयनिक कंपाउंड जो हैं इनकी हमेशा सिंपलेस्ट रेशो ही रहेगी, बस सिर्फ ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि इनके एटम्स के दरमियान रेशो हमेशा सिंपलेस्ट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूँ, NaCl, अभी जो मैंने इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्यूबिकल, यानी क्यूब नुमा, जिसकी 6 वॉल्स होती हैं, क्यूबिकल स्ट्रक्चर। इस तरह हर आयनिक कंपाउंड का कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है, NaCl का क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसमें भी ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, तो इस वजह से क्योंकि ये मेटल आयन नॉन मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। नॉन मेटल और मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। नॉन मेटल यहां मैं लिख देता हूं, नॉन मेटल प्लस मेटल, यानी एक हमेशा इसमें मेटल होगा। और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे ये देखें ये मेटल आयन हैं और ये इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती है, क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज KBr, विच इज ऑल्सो सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट। अब देखें इन एटम्स के दरमियान जो रेशो है आप देख सकते हैं, NaCl के दरमियान कितनी है, 1:1, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1:1:3 है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे 1:1 है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। KBr में 1:1 है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कैल्शियम ऑक्साइड में 1:1 है, एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 1:1। ये इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट क्या निकला कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं, उनको मसलन मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए सिंपलेस्ट रेशो जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑलरेडी होती है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी नहीं बनाते इसलिए हम इस कैटेगरी में इसको ले भी नहीं सकते, लिहाजा इनके जो फार्मूली होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे ये सिंपलेस्ट रेशो शो करते हैं। इसलिए इनके एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं, उनके दरमियान ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो होती है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर सिंपलेस्ट रेशो भी हो सकती है और इसमें सिंपलेस्ट रेशो की भी जा सकती है, यानी दोनों किस्म के इसमें कंपाउंड मौजूद हैं। यानी जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हैं उनको जो मजीद सिंपल नहीं कर सकते और जो सिंप्लीफाइड नहीं है उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का क्या तरीका है, एम्पिरिकल फार्मूला को n नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपके सिर्फ ये एक इक्वेशन दी हुई है तो
यहाँ तक आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड के बारे में आपने लिखना होता है, तो इस वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें, याद कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको उम्मीद है ये लेक्चर पसंद भी आया होगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।